तो भाई लोगों देखो मानसून आ चुका है और मानसून आते के साथ हमारे प्यारे देश के कैपिटल के हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। और ऐसी सेम कंडीशन भाई हमारे देश के बाकी राज्यों की भी हो जाती है, जहाँ पे भाई उनकी सड़कों पे काफी ज्यादा पानी भर जाता है। एंड ऐसी कंडीशन में भाई कार ओनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनको ये टिप्स जरूर पता हो, वरना वो अपनी कार में लाखों का नुकसान करा बैठेंगे। तो राम राम सभी भाई को, आप सभी का भाई प्रियांशु की पाठशाला कार पाठशाला की एक और न्यू वीडियो में स्वागत है, जहाँ पे भाई मैं आप लोगों को मानसून के अंदर गाड़ी को कैसे रखना चाहिए और कैसे चलाना चाहिए वो टिप्स बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। मेरी सबसे पहली टिप्स है वो ये है कि भाई अपने मानसून स्टार्ट होते ही गाड़ी को जितना कम हो सके उतना कम बाहर निकालो, क्योंकि इंडिया में बिकने वाली मोस्टली गाड़ियों की वाटर वेटिंग कैपेसिटी 300 से 400 mm ही होती है, जिसको अगर मैं आप लोगों को फुट में बताऊं तो वो 1 फुट से 2 फुट होता है, उससे ज्यादा नहीं होती। एंड जो हमारी इंडियन सड़कों पे पानी भर जाता है वो भाई 4 से 5 फुट तक भी भर जाता है, जिस वजह से भाई आपकी गाड़ी का डूबना कंफर्म है और उसमें आपका लाखों का नुकसान होना वो भी कंफर्म हो जाता है। इसलिए जितना हो सके उतना कम अपनी गाड़ी को आप लोग बाहर निकालो मानसून सीजन में, अगर आपको अपनी गाड़ी का लाखों का नुकसान होने से बचाना है तो। एंड अगर आप लोग भाई थार और गुरखा जैसी गाड़ी ओन करते हो जो कि भाई आराम से ऐसी जगहों से निकल सकती है, तो आप लोगों के लिए भाई मेरे पास सिर्फ एक ही प्रो टिप है। वो टिप है कि भाई कभी भी अपनी गाड़ी को लेके किसी कोचिंग सेंटर के बाहर से मत निकलना, वरना भाई आप लोगों को जेल भी हो सकती है। आप लोगों को लास्ट टाइम दिल्ली वाला केस याद होगा, नहीं याद तो भाई मैं क्लिप भी लगा देता हूँ। बाकी भाई आप लोग काफी समझदार हो। एंड अगर तब भी आपको अपनी गाड़ी को XYZ रीजन की वजह से निकालनी पड़े, जैसे कि भाई मेरे को भी कल निकालनी पड़ी थी और मेरे को पानी से निकालनी पड़ी थी गाड़ी, तो ये टिप्स आप लोगों को बहुत काम आएगी और ये टिप्स आप लोग फॉलो भी कर सकते हो, जिससे आपकी गाड़ी काफी मतलब प्रोटेक्टेड रहेगी। एक हद तक आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, एक हद के बाद तो भाई गाड़ी खुद ही जवाब दे देगी। तो जो सबसे पहली टिप है वो यही है कि भाई जब भी आप कोई वाटर लॉगिंग वाली जगह से गाड़ी को निकालो तो सबसे पहले जो चेक करो कि भाई पानी कितना गहरा है। आप आराम से 10-15 मिनट खड़े होकर देखो कि भाई पानी कितना गहरा है, कौन कौन सी गाड़ियां वहां से निकल पा रही है, कौन सी गाड़ियां नहीं निकल पा रही है, बस निकले। उसके टायर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई पानी की गहराई कितनी हो सकती है। और जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि भाई पानी इतना गहरा और यहाँ से गाड़ी निकल सकती है, तभी आप अपनी गाड़ी को वहां से निकालना। जैसे कि भाई कल मेरे को वहां से गाड़ी निकालनी थी तो मैंने वहाँ पे 15 से 20 मिनट खड़ा रहा हूँ और वहाँ पे मैंने देखा है कि भाई कौन कौन सी तरीके की गाड़ी वहाँ से निकल पा रही है और पानी कितना गहरा है, तभी जाके भाई मैंने अपनी पंच को उस पानी से निकाला था, वरना मैं भाई वहाँ से गाड़ी को कभी नहीं निकालता। और वाटर लॉगिंग क्रॉस करते वक्त आपके सामने से जो गाड़ी जा रही होगी उसी के टायरों को फॉलो करना कि उसके टायर कहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि वो भाई सबसे सेफ पाथ होगा जहाँ से वो जा रही है। अगर वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होती तो गाड़ी वहाँ से निकल नहीं पाती। एंड चलो बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अब आपने भाई पूरा अंदाजा लगा लिया, पानी की गहराई का आपको पता चल गया है और आप गाड़ी निकालने के लिए अपने मन को पूरी तरीके से बना चुके कि भाई मैं इस वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करने वाला हूँ। तो उससे पहले आप लोगों को पता क्या करना है, गाड़ी का AC ऑफ कर देना है। गाड़ी का AC इसलिए ऑफ कर देना होता है, आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखो, क्योंकि भाई जो गाड़ी के AC का कंप्रेसर होता है ना, वो गाड़ी के सबसे नीचे लगा होता है, नीचे की साइड होता है। अगर तुम्हें दिखा पा रहा हूँ तो दिख रहा हो, तो नीचे की तरफ जो AC का कंप्रेसर लगा होता है वो पानी को सबसे पहले कांटेक्ट करता है, जिसकी वजह से भाई AC का कंप्रेसर तो खराब होगा ही होगा। साथ में एक चीज और होती है, जो AC होता है भाई बाहर से तो हवा लेते हैं, इनटेक ना कि खुद से बना देगा भाई हवा, तो बाहर से जो इनटेक करता है उसमें पानी जा सकता है, जिसकी वजह से भाई आपके AC वाले सिस्टम के अंदर पानी भी भर सकता है। तो इसलिए भाई वाटर लॉगिंग को क्रॉस करते वक्त गाड़ी के AC को ऑफ कर देना चाहिए। और साथ में जब आप वाटर लॉगिंग क्रॉस कर लो, सब कुछ कर लो, तब आप लोगों को एक चीज और पता चलेगी कि भाई गाड़ी का रेडिएटर काफी ज्यादा गंदा हो जाएगा। जो गाड़ी का रेडिएटर दिख रहा है तुम्हें, ये काफी ज्यादा चोक हो जाएगा। इसको आप लोगों को पानी से साफ कर लेना, प्रेशर वॉश करा लेना, साफ हो जाएगा। इसमें बस आप लोगों को एक चीज का ख्याल रखना है, जो पानी से आप साफ करोगे, प्रेशर वॉश कराओगे, उसकी धार डायरेक्ट ना पड़े इसके ऊपर, वो फैली हुई पड़े। मतलब जो फैला के करते ना, उंगली लगा के फैला देते पूरे पानी को, उस तरीके से रेडिएटर के ऊपर पानी जाए और इससे आपका रेडिएटर पूरा साफ हो जाएगा, इतना गंदा नहीं रहेगा। मैंने भी लगभग रेडिएटर को थोड़ा बहुत साफ कर दिया खुद से ही। एंड अब भाई आप लोगों ने पूरा मन बना लिया और अब पानी के अंदर हो, तो पानी के अंदर जब गाड़ी होती है तो आपको क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो उसकी शुरुआत होती है सबसे पहले इंटीरियर से। तो देखो आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में रखना है। जैसा आपने अपनी गाड़ी में बढ़े, इसको फर्स्ट गियर में रखना और जो इसके RPM होंगे ना, वो आपको 2 से 3000 RPM पे ही रखने हैं। मतलब भाई 3000 RPM तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको RPM अराउंड 1500 से 2500 के बीच में रखने हैं, उससे नीचे नहीं रखने। क्योंकि पता है ऐसे क्यों बता रहा हूँ मैं, देखो तो इतने RPM पे रखने के लिए मैं आप लोगों को पता क्यों बोला हूँ, तो ये जो एग्जॉस्ट पाइप होता है गाड़ी का, इसके थ्रू गाड़ी के इंजन के अंदर पानी जा सकता है, जो कि ऑल थ्रू भाई गाड़ी के इंजन को ही डैमेज करेगा एट द एंड। तो इसलिए आप लोगों को 1500 से 2500 RPM पे गाड़ी को पानी के अंदर से निकालना है और फर्स्ट गियर लगा के निकालना है। और फर्स्ट गियर लगा के निकालने के लिए मैं आप लोगों को पता है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस पे भाई गाड़ी का सबसे मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा आप लोगों को, और साथ में भाई ज्यादा स्पीड भी नहीं होगी, क्योंकि ज्यादा स्पीड में निकालोगे तो गाड़ी के और भी पार्ट डैमेज हो सकते हैं। जैसे कि भाई ये जो तुम्हें दिख रहा है छेद इधर की तरफ, इसी के आसपास इसका एयर इनटेक होता है अंदर की तरफ। मुझे एग्जैक्ट लोकेशन याद
याद नहीं आ रही, बट हाँ इसी के आसपास कहीं होता। तो उससे क्या होगा कि एयर फिल्टर वाली साइड पे पानी चला जाएगा और इसका एयर फिल्टर गीला हो जाएगा, वो भी इंजन को नुकसान देगा एट द एंड। तो इसलिए आप लोगों को ज्यादा तेज नहीं निकालनी पानी के अंदर की भाई बोनट से ऊपर पानी जा रहा है। और ये जो चीज मैंने आप लोगों को बताई, ये तो भाई जब वर्क करती है, जब आप काफी धीरे स्पीड में निकाल लो। कई बार क्या होता है, मेरे साथ हुआ है पर्सनली, जब मैं गाड़ी सीखी थी नई तो मैं कम से कम 80-90 की स्पीड पे, बारिश हो रही थी और मैंने पता क्या करा, हाईवे के ऊपर थोड़ा सा पानी भर रहा होगा, मतलब इतना सा पानी भर रहा होगा हाईवे पे, मैंने वहाँ से 80-90 की स्पीड में निकाल दी। तो भाई वहाँ पे मेरे साथ पता क्या एक्सपीरियंस हुआ, मेरे को वहाँ पे भाई हाइड्रोप्लेनिंग एक्सपीरियंस हुई। अगर आप लोगों को नहीं पता हाइड्रोप्लेनिंग क्या होती है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो भाई ये जो आप लोगों को थ्रेड दिख रहे हैं गाड़ी के, ये थ्रेड जो दिख रहे हैं तुम्हें, तो ये क्या होता है, जब भाई पानी के अंदर से गाड़ी निकालते हो ना, ये थ्रेड पूरे भर जाते हैं पानी से, जिसकी वजह से भाई ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। और उससे क्या होता है भाई, आपकी गाड़ी रोड के ऊपर स्लिप करने लग जाती है। मेरे साथ जब हुआ था भाई 80-90 की स्पीड पे हुआ था, और मुझे पता क्या लगा था, मेरे चारों टायरों पे से पकड़ चली गई, मेरे को लगा गाड़ी गई। लेकिन भाई मेरे को एक चीज पता थी कि अगर ऐसा कुछ भी सीन होता है टायर से रिलेटेड, तो उस टाइम पे कभी ब्रेक नहीं मारने चाहिए। तो इसलिए भाई मैंने उस टाइम पे ब्रेक नहीं मारे थे और मैंने सीधे निकाल दी थी। मैंने सिर्फ एक्सीलेटर पेडल से पैर हटा लिया था, क्योंकि अगर एक्सीलरेट करता ना तो भाई बैलेंस बिगड़ जाता गाड़ी का और गाड़ी शायद घूम जाती। तो इसलिए मैं बता देता हूँ, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो जाए या आप लोग ऐसी कंडीशन में फंस जाओ, तो आप लोगों को वहाँ पे ब्रेक नहीं लगाने हैं। अगर आपने ब्रेक लगाया तो गाड़ी घूम जाएगी, क्योंकि भाई गाड़ी की ग्रिप पूरी जा चुकी होती है उस कंडीशन के अंदर, गाड़ी बिल्कुल अपनी ग्रिप छोड़ चुकी होती है रोड पे से। और ये जो चीज होती है कुछ सेकंडों के लिए होती है, ज्यादा देर तक के लिए नहीं होती। थोड़ी देर बाद भाई वो सारा पानी जैसे ही उतर जाएगा वैसे ही वो नॉर्मल हो जाती है कंडीशन, ज्यादा देर तक नहीं होती ये चीज। लेकिन ये चीज भाई मानसून के टाइम पे ज्यादातर होती है, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एंड भाई लोगों, मैं आप लोगों को लास्ट टिप बता देता हूँ, जहाँ पे भाई आप लोगों ने अपनी गाड़ी को पानी से तो निकाल दिया, भरे हुए पानी से, अब आप उसको मेन रोड पे ले आए हो, तो आपको पता क्या करना है, देखिए इधर आओ। तो देखो आप लोगों को पता क्या करना है, आप लोगों को अपने ब्रेक पैडल को लेना है, ब्रेक पैडल पे दिखा, इसको ऐसे ऐसे करके झटके देने हैं, ऐसे ऐसे करके। इससे पता क्या होगा, जो आपकी गाड़ी के ब्रेक वेट हो चुके होंगे वो ड्राई हो जाएंगे और वो स्लिप नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो स्टार्टिंग के 2-3 बार अगर आप ब्रेक मारोगे तो स्लिप करेंगे काफी जोर से। तो ये जो टिप मैंने आप लोगों को बताई ब्रेक के साथ करनी है, देखो ऐसे कि आप लोगों को अपने ब्रेक को ऐसे ऐसे झटके दे के सारा पानी निकाल देना और अपने ब्रेक पैड्स को ड्राई कर देना है। ब्रेक से मुझे एक और पॉइंट याद आ गया है, वो ये है कि भाई जैसे आपने वाटर लॉगिंग से तो गाड़ी निकाल दी, अब आपके जो ब्रेक पैड होता है, ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं, उसमें पानी भरा होता है और आप क्या करते हो भाई, घर पे गए, हैंड ब्रेक लगाया और गाड़ी को खड़ा कर दिया। ऐसे अगर आप खड़ी करोगे गाड़ी को तो आपके जो ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं ना गाड़ी के, ये जाम हो जाएंगे। तो वाटर लॉगिंग में से गाड़ी निकालने के बाद आप लोगों को पता क्या करना है, आप लोगों को अपनी गाड़ी को हमेशा गियर में खड़ा करना है। जैसे क्लच दबाया, गियर में ही थी गाड़ी, क्लच दबाया और पहले गियर में गाड़ी को खड़ा कर देना है और इसको ऐसे कर देना है। हैंड ब्रेक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपकी गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, वहीं की वहीं खड़ी रहेगी गियर के अंदर। तो यही कुछ टिप होती है भाई जो आप लोगों को वाटर लॉगिंग के टाइम पे फॉलो करनी चाहिए और मानसून सीजन में खासकर फॉलो करनी चाहिए। बाकी अगर आप लोगों को भाई ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे कार पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टाटा पंच से रिलेटेड और वीडियोस देखनी है तो भाई ऊपर लिंक आ रहे होंगे, उस वीडियो को भी जाके आप लोग फटाफट देख सकते हो।